हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरकेश यादव फिर मैं हाजिर हूं बेटा अगला पार्ट लेकर। पार्ट नंबर 2 के बारे में अब हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेटा जैसे अगले कल मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट आप लोग को पढ़ाया था, आज हम लोग बात करेंगे एक पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 2 क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या रहेगा बेटा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे बेटा एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैं आपको समझाने का बात करता हूं। देखिए कोई भी चीज अगर बड़ा बनता है, जब कोई भी चीज छोटा होता है तो उसको हम समझ जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज बड़ा हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बात बताओ बेटा कि अगर 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, आप डायरेक्टली बता दोगे कि सर यहां 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस बात को 2 बड़ा है। अगर मैं इसी बात को अगर मैं बोल दूं कि बताओ कि 1/2 बड़ा है कि 2/3 बड़ा है, अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब लड़का क्या करता है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका। इसको या तो पॉइंट में चेंज कर लेता है, ये कितना हो जाएगा 0.50 और ये हो जाएगा आपका 0.66। तो बताओ इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप बोल देते हैं ये बड़ा है, 2/3 बड़ा है। या तो एक तरीका और होता है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो 3 इकाई कितना होता है 3 और 2 दूना कितना होगा 4। तो ये वाली बात आप बोल देते हैं 4 बड़ा है, तो ये 2/3 बड़ा है। लेकिन बेटा इसी पैटर्न पे एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी पैटर्न पे एक सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जिस बात को ना ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं ना ही उसको पॉइंट में चेंज कर पाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कोई भी चीज अगर बड़ा बनता है, चाहे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके से काम करता है। जैसे एक बात बताइए कि अगर जैसे कोई भी पुल बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट छोटा बनाया जाता है। अगर उसी चीज पे वो काम करता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, एक बड़े फॉर्मेट में। जैसे परमाणु बम बनाया जाता है तो पहले छोटा बनाकर उसे हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर वो काम करता है तो उसी पैटर्न पर हम एक बड़ा बना देते हैं। अब बेटा मैं क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन के बारे में। हम बात करते हैं कि आखिर एग्जाम के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, अब उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे एक बात बताइए, जैसे मैंने ये बात बोल दिया कि 241/242 और यहां हो जाएगा 357/358 और ये हो जाएगा 573/574 और ये हो जाएगा 144/145 और एक और मैं लिख देता हूं कि 1213/1214। अगर मैं बोलूं कि इसमें कौन बड़ा होगा तो आप इसको अब आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन। एक और मैं आगे लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 1128/1129। अब बेटा इसमें क्वेश्चन में अगर ये बात पूछेगा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, बिगेस्ट। अगर मैं बोलूं कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है और इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 बातें मैंने पूछ दिया कि एक बात बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अब देखिए अभी तक आप क्या करते थे कि या तो इसको पॉइंट में बना लेते थे, लेकिन आप जानते बेटा अब इसको भाग देना बहुत मुश्किल होगा। क्या इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। तो बेटा देखो एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्या हो गया बोलते हो, हाँ, जो एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन ना आपको एक गुणा करने की बात कर रहा है ना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन में एक बात समझ में आ रहा है। देखो बेटा जो भी बात अगर मैंने यहां पे लिख रहा है इसमें कितने का अंतर है, आप कहेंगे कि 1 का। यहां 241 242 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का अंतर। यहां पर कितने का अंतर है बेटा, 1 का अंतर। यहां पर कितने का अंतर है बेटा, 1 का अंतर। यहां पर कितने का अंतर है बेटा, 1 का अंतर। यहां पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर। और यहां पर कितने का अंतर है, 1 का। यानी हमारे दिमाग में एक बात चलना शुरू कर दिया कि क्वेश्चन में कुछ तो कुछ चल रहा है, लेकिन जो बात हमें पता नहीं है। यानी बेटा हम क्वेश्चन का एक ऐसा छोटा फॉर्मेट बनाएंगे जिससे हम क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैटर्न। पैटर्न कैसा होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका क्या बना देंगे, पैटर्न बना देंगे। पैटर्न क्या होगा कि बस हमको 1 का डिफरेंस। 1 का डिफरेंस का मतलब जैसे अगर हमने लिख दिया 1/2, हमने लिख दिया 2/3, हमने लिख दिया 3/4 और हमने लिख दिया 4/5। देखो इनके बीच में कितने का अंतर, 1 का। इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का। मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अगर इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि 0.50
इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.66, इसको चेंज करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20, इसको चेंज करेंगे तो 0.80। यानी आपसे अगर मैं पूछूं बेटा बताओ इसमें कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये बड़ा है, यानी ये 4/5 बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, ये, यानी 1/2। यानी क्या समझ में आया कि अगर कभी भी किसी नंबर के बीच में अगर डिफरेंस सेम हो, यानी कि एक ही का होगा चाहे कितना हो का भी हो, अगर डिफरेंस सेम हो तो जो ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे छोटी 1 2 3 4, देखो 4 बड़ा है तो ये सबसे बड़ा, 1 छोटा है तो सबसे छोटा। बस आप डायरेक्ट बता दो, बताओ ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा यहां 1213 है, यानी ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बिगेस्ट। इसको आप बोल सकते हो कि ये वाला नंबर आपका क्या हुआ, बिगेस्ट हुआ। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि बिगेस्ट जो होगा 1213/1200 क्या हो जाएगा, 14। अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आप देख पा रहे हो ऊपर में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा, तो बताओ इसमें ऊपर वाले में सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलोगे 144/145। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144 ये हो जाएगा 145, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी मैंने क्या बता दिया बेटा कि अगर क्वेश्चन में ऊपर वाली वैल्यू को बस आप देख के बता सकते हो कि अगर जो बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो क्या होगा, छोटा होगा। बस मैंने क्या किया, अगर ये बात अगर आपको पता है, अगर अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस आप ये ढूंढोगे ऊपर वाले में कौन सबसे बड़ा है, वही हमारे क्वेश्चन का बड़ा वाला आंसर होगा, और जो छोटा पूछेगा तो जो छोटा होगा वही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ गए? पहले आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे मैं आपको करता हूं इसको, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अब ये नहीं कोई कि डिफरेंस हमेशा एक ही का रहेगा, नहीं, डिफरेंस किसी का भी हो सकता है, बस इस बात को ध्यान रखना, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब आपके माइंड में आएगा क्या हमेशा सेम रहेगा, नहीं बेटा, अगर सेम होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि अगले क्वेश्चन के बारे में। जैसे मान लिया क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, अब सभी लोग यहां पे बता पाएंगे कि 517/519 ये हो जाएगा 1023/1025 और ये हो जाएगा 143/145, 733/735 और ये हो जाएगा 1123/1125। अगर मैं बोलूं बेटा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, दैट इज बिगेस्ट, बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, और इसमें दैट इज स्मॉलेस्ट, बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी बेटा। अब बस आपको ये वाली बात देखना है कि बताओ इनके बीच में अंतर कितने का है भाई, आप कहोगे कि 2 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इनके बीच में कितने का अंतर, 2 का, यानी डिफरेंस सेम है। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन को करने की कोई जरूरत नहीं। अगर बड़ा पूछा तो ऊपर वाला देख लो सबसे बड़ा कौन है, तो बेटा बताओ कि देख लो ऊपर वाला सबसे ये वाला बड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि 1123 अब बटे क्या हो जाएगा 1125, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, दैट इज बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली वैल्यू जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटा कौन है 143, ये हो जाएगा 143 अपॉन ये हो जाएगा 145, यानी 143/145, ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में बताएंगे बेटा कि अगर ये बराबर ना हो तब भी हम कैसे कर पाएंगे। बस मैं आपको अभी डेमो में सारी चीजें बता रहा हूं कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो फ्रैक्शन में था, लेकिन इसी क्वेश्चन को अंडर रूट में कर देता है तो कैसे हम उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब देखिए इसके पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देगा, दैट इज टाइप नंबर 2 में। ठीक है, तो अब इसके बारे में अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे पूछा जाता है टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2, अब टाइप नंबर 2 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसी क्वेश्चन देखिए इस तरीके से अगर आपसे बोल दिया, जैसे क्वेश्चन में ये वाली बात आपसे कहेगा कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 8 अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9 अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 6। अब बेटा इसमें बोलेगा कि बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, दैट इज बिगेस्ट। अगर ये बात अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, दैट इज स्मॉलेस्ट।
अगर आपसे ये बात पूछा बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है और इसमें सबसे छोटा कौन है। अब बेटा देखो, इसको कुछ लोग रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करके लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तरीका जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो बेटा दो चीजें होता है, या तो अगर देखो यहां पे प्लस होगा या तो माइनस होगा। देखो यहां पर क्या है, प्लस है। बस आपको क्या करना है बेटा, अगर क्वेश्चन में कभी प्लस रहता है तो इनका प्लस बराबर होता है, माइनस रहता है तो माइनस। एक बात बताओ कि अगर इनका प्लस कितना होगा तो आप कहोगे कि सर इनका प्लस कितना होगा, जोड़ दोगे कितना होगा 20। इनको अगर आप जोड़ दोगे तो कितना होगा 20। अगर इनको अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 20। और इनको करोगे तो कितना हो जाएगा 20। अब आप कहोगे सर क्या इसमें ये सम डिफरेंस नहीं हो सकता? बेटा ये अलग अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा, ये 20 21 22 तो ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये सम को क्या रखता है, बराबर, और डिफरेंस को क्या रखता है, डिफरेंस बराबर। तो अब आपको क्या करना, अगर इनका सम बराबर है तो बस आप इसका गुणा कर लो। 12 बटे कितना हो जाएगा 96, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 11 नवा कितना हो जाएगा 99, और ये कितना हो जाएगा 14 छक कितना हो जाएगा 84। बात समझिए। अब एक बात बताओ, इनका ये गुणनफल है तो बेटा बस आपको देखना है इसमें सबसे ज्यादा गुणनफल कौन है, ये वाला। अगर इसका सबसे ज्यादा गुणनफल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बिगेस्ट, यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है, ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट। यानी आप लिख सकते हो सबसे बड़े वाले में इस वाले को √11 प्लस √9, और सबसे छोटा वाला कौन सा बेटा 51 वाला, यानी √17 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में अगर हमको बिगेस्ट पूछ रहा है तो हमने क्या किया, जिनका गुणनफल सबसे ज्यादा वो सबसे बड़ा, और जिनका गुणनफल सबसे छोटा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बात समझ गए? तो ये तरीका अगर आप जानते रहेंगे तो ये नहीं कि अब आप इसका वर्गमूल निकालने के चक्कर में पड़ जाएं और क्वेश्चन का आंसर आप ना कर पाए। जैसे अगर आप मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, अब सभी लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे कि कैसे अगले क्वेश्चन का आंसर होगा। जैसे मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन, जैसे अगला एक क्वेश्चन में लिखता हूं √19 प्लस √6 √12 प्लस √13 √14 प्लस √11 √17 प्लस 8। अब बेटा अगर मैं बोलूं कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, दैट इज बिगेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन है, और बताओ कि इसमें दैट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है। अब आप क्या बताओगे, आपको समझना है बस कि अगर यहां प्लस दिया है, देखो यहां प्लस दिया है, यहां प्लस दिया है, यहां प्लस दिया है और यहां प्लस दिया है, बस आपको प्लस करके चेक कर लेना है। बताओ 19 अच्छा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25। बताओ यहां पर कितना हो जाएगा, 12 13 कितना हो जाएगा 25, यहां कितना हो जाएगा 25, यहां कितना हो जाएगा 25। ये सब लिखना नहीं, बस ये देखना है कि ये ऊपर वाली वैल्यू बराबर है। अगर बराबर है तो बस गुणा करके चेक कर लो। 19 छक्का कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 को 4 हो जाएगा, 5 6 का 6 5 कितना हो जाएगा 11। इसका गुणा करेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, और 2 13 इकाई 13 2 कितना हो जाएगा 15। एक कितना हो जाएगा 14 इकाई 14 14 इकाई 14 कितना हो जाएगा 15। इसका गुणा 8 7 56 को 6 5 8 इकाई 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 136। अब बताओ बेटा सबका गुणनफल कर लिया, बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर ये वाला बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू, इसका मान क्या है √12 प्लस √13, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिसका गुणनफल सबसे छोटा बताओ कौन सा है इसमें क्वेश्चन में 114, यानी ये वाली वैल्यू √19 प्लस √16, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ गए? तो आप देख पा रहे हो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके माइंड से कभी फिसल नहीं सकता। अगर आप उस चीज को अगर आप समझेंगे, परिमेयकरण करें, ये करें वो करें, तो आप डायरेक्टली आप भूल जाएंगे, लेकिन ये सब तरीके आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो शायद ये बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्लस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्लस वाला कॉन्सेप्ट कैसे है। अब मैं बात करता हूं बेटा सेम पैटर्न पे माइनस के बारे में बात करता हूं कि माइनस वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग देखते हैं माइनस वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब माइनस वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में चलिए बेटा, जैसे मान लिया अगर क्वेश्चन में अगर हमने ऐसा कर दिया √13 माइनस √11 √15 माइनस √13 √11 माइनस √9 √14 माइनस √12, बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताओ बेटा कि इसमें बड़ा कौन है और इसमें छोटा है, देखिए कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना। ये माइनस वाला ज्यादा पूछता है, बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है और दैट इज इसमें सबसे छोटा कौन है।
ठीक है, ये वाली बात हमको बताना है कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट क्या होगा। तो बस बेटा आपको समझना क्या है, अब मैंने क्या बताया, अगर प्लस होगा तो प्लस करके चेक करना, अगर माइनस होगा तो क्या करना, माइनस करके चेक करना। यहां पे देखो माइनस माइनस है। एक बात बताओ बेटा, इनका अंतर कितना है, आप कहोगे 2, इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2। यानी आप देख पा रहे हो बेटा कि यहां पर इनका माइनस क्या है, बराबर है, बस आप कुछ नहीं करना, इनका गुणा करना। एक बात बताओ बेटा, इसका गुणा करोगे तो 13 इकाई 13, 13 इकाई 13 कितना होगा 14, 143। 15 का गुणा करेंगे, 15 3 45 हो जाएगा, 4 15 इकाई 15 4 कितना हो जाएगा 19, 195। 11 नवा कितना हो जाएगा बेटा 99। और इसका अगर आप इसमें गुणा करेंगे 14 दूना 28 हो जाएगा, और 14 इकाई 14 2 कितना हो जाएगा 16। देखो बेटा अब आप इस बात को समझेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला। लेकिन नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हमने गुणा करने में एक गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया, एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, तो सबके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस। बात समझ गए। अब बेटा बताओ कि आप समझ गए कि गुणनफल माइनस में, और आप इस बात को जानते हो कि जो संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना ही क्या होता है छोटा। यानी आप जानते हो कि जो संख्या सबसे छोटी, अगर ये माइनस 99 है तो ये क्या होगी सबसे बड़ी, क्यों, क्योंकि माइनस में जो संख्या जितना बड़ी होती है वो उसका मान उतना ही छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बिगेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट। तो इसके मान बिगेस्ट का मतलब अंडर रूट ये माइनस 99, तो ये हो जाएगा बिगेस्ट में हो जाएगा अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 9, और ये स्मॉलेस्ट में हो जाएगा ये वाला यानी अंडर रूट 15 और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 13। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये माइनस वाला जरूर पूछता है कि लड़का इस माइनस का ध्यान नहीं देता, इसलिए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछता है। तो इस बात को आप समझ के कैसे करना है कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही क्या होगा छोटा, और जो जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही क्या होगा बड़ा होगा। कितना टाइम हुआ, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और इसमें हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें लिखते हैं। जैसे बेटा अगर मैं क्वेश्चन अगर इसमें लिखता हूं, देखिए जैसे क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से लिख दिया अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 12 अंडर रूट 11 माइनस 8 अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 14 अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 9। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि बेटा बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, दैट इज बिगेस्ट। देखिए सभी लोग का आंसर आने लगा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। अगर मैं ये वाली बात पूछूं कि बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे। बताओ बेटा, देखो अंतर नहीं लिखना, इनके बीच में अंतर 3, 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 यानी बस देखना अंतर बराबर है तो गुणा कर लो ना। गुणा कर लो बेटा, कितना 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 15 इकाई 15 3 कितना होगा 18, ये कितना होगा 11 88, ये कितना होगा 17 चौका 68 हो जाएगा, अच्छा 17 इकाई 17, अच्छा कितना हो जाएगा 23, आइए कितना हो जाएगा 12 नवा कितना हो जाएगा 108। अब सबके आगे क्या लगा तो माइनस, क्यों माइनस लगा दे भाई, क्योंकि एक संख्या पॉजिटिव है एक निगेटिव है, माइनस और पॉजिटिव का गुणनफल क्या होता है नेगेटिव। तो एक बात बताओ कि आप जानते हो नेगेटिव में जो सबसे छोटा होता है, नेगेटिव में सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है ये, तो जो सबसे छोटा होगा उसका मान सबसे क्या होगा बिग, सबसे बड़ा होगा, और जिसका मान सबसे बड़ा होगा ये वाला मान सबसे बड़ा है तो ये वाली वैल्यू आपका क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। तो आप इसकी वैल्यू बिग का मतलब 88, इसका मान क्या है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 8, ये आपका हो जाएगा आपका सबसे बड़ा सबसे छोटा ये यानी अंडर रूट 17 और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 14। बात समझ गए। तो बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए। ठीक है, तो बेटा आज तक हम लोग यही देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सारी चीजें जब लाइव क्लासेस चलेंगी तो एक एक घंटे की क्लासेस उसमें चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।